अपनी जिंदगी दीवारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब तब तुझको जाना, अब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। जब तू मिला मैंने तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरी तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तो है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तो है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तू
बोझ मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी बारी। तेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी के भारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई। होरी बाबा 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 बाबा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। होरी बाबा 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 बाबा। हरे 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 हरे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे 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 हरे। Lord, wala kadara bara bara bara. तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। स्वर्ग पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आकाश के हेठां मनुखा दे विचकार केवल इको एक नाम है जिस असी बचाए जाते हैं। भावे सारी दुनिया सी लब लईए पर यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तू कल आज और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। प्यारे प्रभु जी, इस गीत के वसीले से तेरे नाम नू वडियाई दिती है, तेरे नाम नू महिमा मिली। हुण जदों असीं तेरे पवित्र कलाम नू सुनन जा रहे हैं, अज दा वचन सानू छिदने पाए, अज दा वचन साडे नाल गल्लां करने पाए, सानू रूह दी ताकत देने पाए। अपने पवित्र दास नू आत्मा दा दोगुना अभिषेक दे के इस्तेमाल करो, यीशु मसीह दे नाम च। साडा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया हालेलुया। आज असी खुदा का पाक वचन से देखेंगे। हम शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया। सारे बोलो, असी
शर्मिंदे नहीं होंगे। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। आज इस वचन बल हम ध्यान रखिए, जरा परमेश्वर की हजूरी में रोज़ा प्रार्थना में होके 2 हफ्ते से हम आ रहे हैं। ये नहीं है कि ये रोज़ा प्रार्थना में आगे भी हम आते रहेंगे, लेकिन आप कभी भी शर्मिंदे नहीं होवेगा, आपका चेहरा चमकेगा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आपका उदासी दूर हो जाएंगे, आपके ज़रूरतों पूरे हो जाएंगे, और आप खोया हुआ बरकत भी परमेश्वर आपको देंगे। पढ़िए वचन पर जाएंगे। चौंतीस से वो 5 आयत पढ़िए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा है कि जिन्होंने उसकी तरफ ਤੱਕਿਆ देखे हैं वो क्या हो गया, ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ। उजले होए हैं, उन्हों का मुंह कभी भी काले नहीं होंगे या उजाला से भरा है। जब हम कोई ज़रूरत के लिए किधर जाते हैं और वो सुनने वाला काज सुने, सही उत्तर में दे, सो हमारा चेहरा उधर से चमकते हुए बाहर आएंगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। निराशा का जहाँ पर एक आश लेके आएगा। हम उदासी से गए, हम मुस्कुराते हुए आएंगे। हो सकता है कि आंसू बहाते हुए है, लेकिन हम तो आंसुओं को पहुँच के उधर से आएगा। जब तमदी देवर दाविद का एक भजन है, वो बहुत उदासी में थे, परेशानी में थे। दाविद के जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुआ। ये वो समय की बात है, वो राजा नहीं बना और वो बहुत बड़ा अपने ही राजा उसको दुश्मन समझा। वो ताम ताम थके कांदे हैं, 200-400 लोग उसके परिवार का लोग भी हैं। ये समय हम खुदा के वचन में हम देख सकते हैं कि कैसा परमेश्वर ऐसा समय उसने परमेश्वर की तरफ देखा है और परमेश्वर ने उन उदासी को दूर किया, उजाला कर दिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की तरफ देखा क्या हुआ, ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ। 4 आयत पढ़िए फिर। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। वो बड़ा डर में थे। शाऊल राजा से डर के 200-400 परिवार को एक जगह पर रखे अपने जान को बचाने के लिए। वो गत नाम का एक जगह पर एक दुश्मन का डेरे में एक राजा का जो अभय लेके उधर चला गया। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं, कई डर आ जाते हैं, जान का डर आते हैं, हम कोई ना कोई जगह ढूंढते हैं। कभी कभी ऐसा जगह होते हैं कि वो परमेश्वर का मर्जी भी नहीं है। ये जगह गया, एक दुश्मन का डर है, परमेश्वर के लोगों का एक दुश्मन थे, उधर चला गया अपना। थोड़ा उन्हें दिलासा टूट गया, क्योंकि दुश्मन इसको बार बार हमला करते हैं। ये अपना बचावा करते हैं, आखिर में उसको हो गया कि अभी मेरा कोई बचावा नहीं है, मैं अगले महीने चले जाइए। लेकिन उधर जाके उसको डर के ऊपर डर ही मिला। जब वो राजा के पास चला गया, चलो राजा इसको शरण दे दिया, लेकिन उधर के लोगों ने, सेनापति ने बोला ये तो वो बंदा है जड़ा फिलिस्ती का गोलियत का सिर लेकर बच गया, ये साड़ा भी किसी का सिर लेके क्या करेगा, ਭੱਜੇਗਾ। भजेगा। जैसा मुश्किलात आ जाए अपने लोगों के बीच रहना, अपने परमेश्वर के संग ਰਹਿਣਾ रहना, अगले बनने भजना नहीं।
कई ऐसे परमेश्वर के लोग हो के भी ऐसा हम करते हैं, लेकिन उसको कोई फायदा कुछ नहीं, उधर से बच के आ गए। एक गुफा में अपना अभय लिया, बहुत उसको डर आ गया कि जो ये कि शाऊल का उसका डर आ गया। लेकिन खुदा के वचन में हम देख सकते हैं कि वो समा उसने खुदा की तरफ देखा। हालेलुया। क्या देखा? उसने खुदा की तरफ देखा और उसने भाई से क्या किया जी? बचाया, उस दुश्मन का हाथ से बचाया। गुफा के अंदर दुश्मन भी, वो दुश्मन भी उसी गुफा में था, लेकिन उधर से भी खुदा ने क्या किया जी? इसको बचा। जिस यहाँ पर गया था वो भी एक दुश्मन थे, वो बाहर का दुश्मन था, ये अंदर का दुश्मन थे, दोनों का हाथ से परमेश्वर ने उसको क्या किया जी? बचाया। जान बचाया। और लिखा है कि 118 जबूर 6 आयत पढ़िए। हाँ जी। यहोवा पोलियां दी रखिया करदा है, मैं ही नहीं, यहोवा मेरी वल है, मैं नहीं डरांगा। आदमी मेरा की कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जड़ा खुदा की तरफ देखा और वो कभी भी शर्मिंदे नहीं होए। इधर लिखा है कि दावीद डर से बच गया। मैं क्यों डरा? परमेश्वर मेरा क्या जी? पक्ष मेरी में। वल है। एक कमज़ोर बंदा अगर एक देश का राजा ही उसके खिलाफ आए तो देखो, लेकिन उल्टा खुदा ने राजा को इसका हाथ में सौंप दिया था कि सब उल्टे हो गए थे, लेकिन खुदा उसका पक्ष में था। अपना जान का कदरे, माल का कदरे, हर कदरे से परमेश्वर ने उसको क्या किया जी? बचाया। यह समा हो सकता है कि कोई प्रकार का डर आपका जीवन में आज है, भावुक का डर है, अपना गुजारे के बारे में डर है। क्या जी? शैतान के सामने तुसी खड़े होते हैं, कई समस्या आपके सामने है, चारों तरफ घेरा है, आप ये बोलो खुदा मेरा पक्ष में है, मैं क्यों डर का? हालेलुया। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि 366 बारी बाइबल में लिखा है कि मत डर, और जो है कि मत डर। 34 का 6 आयत में लिखा है। हाँ जी, जब वो 34 का 6, इस मस्कीन ने पुकारिया अते यहोवा ने सुनिया अते ओह दे सारे दुखा तो ओह नु बचाया। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ डर से नहीं बल्कि उसके सारे दुखों से भी क्या किया जी? बचाया है। कष्टों से बचाया। 107 जबूर 6 आयत में लिखा, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको स्केती से छुड़ाया। संकेत इसको कष्टों से छुड़ाया। ये बने लोगों के बारे में है। उस 106 107 सारे पढ़ के देखो, वक्को प्रकार का कष्ट आए, आंधी आया, तूफान आया, लाल समुद्र आया, भूख नंगाए, फरौन का वसीले से हुआ, और अलग अलग रीति से उन्हें 40 साल का सफर में भी, मिस्र के जीवन में भी कई कष्ट आए, लेकिन वो कष्टों से परमेश्वर ने क्या किया जी? छुड़ाया। कुछ 3 बाब में पढ़ देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर के आगे चिल्लाया, सो परमेश्वर ने और अपने दास मूसा को भेजा और वो सारे कष्टों से बचाया। रास्ते में भी बहुत सारे कष्टों से खुदा ने उसको क्या किया जी? बचाया। दावीद को परमेश्वर की तरफ देखा, कष्टों से क्या किया? बचाया। हालेलुया। हालेलुया। आगे 7 आयत पढ़िए, 34 का 7। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। लिखा है कि वो सुरक्षा के लिए बड़ा, क्योंकि 300-400 बंदा उसको परिवार का जिया है, और इतने, क्योंकि लिखा है कि वो सारे इधर कोड़ी आ गया अपना सगारा के लिए। सुरक्षा चाहिए। बहुत बड़ा राजा का फौज चारों तरफ लगे हुए, क्या करेंगे? सुरक्षा। सुरक्षा के बारे में फिक्र था, लेकिन परमेश्वर की तरफ देखा, उनका मुंह उजाला हो गया। हालेलुया। स्वर्गदूतों को भेजा, क्या किया? ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ। हालेलुया। हालेलुया। सो
दावीद का चौड़ा सा परिवार और झुंड के साथ चारों तरफ कौन थे? दूत। स्वर्गदूत। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा ने उसको बचा कर रखा, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक देश का आर्मी उसको लूट कर लेकर जाए, लेकिन चारों तरफ स्वर्गदूत उसी। हालेलुया। जहाँ कहीं भी हम रहते हैं खुदा का स्वर्गदूतों का वार्ड है। साधु सुंदर सिंह और जो कि जो पहाड़ हिमालयन पहाड़ से अगले महीने गए, लिखाई को प्रचार कर रहे थे, तो पिंड वाले लोग बोले नहीं वो आ रहे हैं, वो दुश्मन आ रहे हैं, बोलते हैं कि ये लुटेरे हैं, रथों में आते हैं, हमारा सब कुछ लूट कर लेके जाते हैं, सब बार बार आते हैं, वो आ रहे हैं। वो सारे मैदान में बैठे थे, खुदा दा पागला सुनते ना डरना, तुसी डरना नहीं, तुसी वाणी वाल ध्यान रखो। क्या रखो? उन्होंने वाणी वाल ध्यान रखा। वो जो रथ घोड़े आए वापस चला गया। मगर साधु सुंदर सिंह वापस जा रहे थे, उसी हिमालय पहाड़ से कुछ लोग उसको टकरे और वो लुटेरे थे, लेकिन उसको दंडवत किया करके बोला कि तुसी कौन हो? जब तुसी कल उधर भाषण करते थे, हम आ रहे थे, लेकिन हमने देखा कि चारों तरफ कोई ऐसा फौज था जो हमने कभी देखा ही नहीं। कोई इलाही फौज। उसने बोला वो स्वर्गदूतों का सेना है। हालेलुया। जब एलिशा के चारों तरफ फौज सी, नौकर डर गया, लेकिन उसने बोला ना डर, जो साढ़े नाल है उन्होंने नालों क्या जी ज़्यादा, उन्होंने नाल तो जिसम मानी है, हमारे पास तो इलाही है। हालेलुया। अग्निमय कोड़े और रथ के साथ। याद रखो, दावीद को सुरक्षा का डर सी, लेकिन परमेश्वर की तरफ देखा, वो डर दूर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया। कई अनर्थ बात हमारे सामने आ सकता, हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो सारे जगह पर लुटेरे हो सकता है, अलग अलग प्रकार का दुश्मन हो सकता है कि आपके ऊपर हमला कर सकता सी, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। हालेलुया। मैं केरला गया, मुझे पता है 2-3 बारी मैंने तीव्रवादी का हाथ से, लुटेरे का हाथ से भी बचा। सो मैं केरला में जाकर गवाही बोले, उधर एक बहन, एक गरीब बहन है, और लेकिन बहुत दुआ करने वाली, उसको भविष्यवाणी का वरदान है। उसने मुझे अलग मिला, बोला कि आपको 2-3 बारी नहीं, आपको 5-6 बारी खुदा ने बचाया। हालेलुया। बोलते खुदा ने मुझे दिखाया स्वर्गदूतों का डेरा, आपको 5-6 बारी लगाया। बड़ा हादसा होना था। हम जानते नहीं खुदा का सुरक्षा के बारे में, हम जो उस बातों के लिए भी धन्यवाद करना, जाने अनजाने दुश्मन आपके खिलाफ डेरा लगाया, खुदा ने स्वर्गदूतों को भेजा। हालेलुया। उन्होंने तितर पुत्र कर दिया, उसको डर था। आगे 7 आयत और पढ़ेंगे, 9 आयत पढ़िए। है यहोवा दे संतो उस तो डरो, क्यों जो ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ कोई थोड़ नहीं है। उसको ये भी डर होते थे। परमेश्वर ने कहा, 1 सामुएल 22 का पहले आयत पढ़ो। 1 सामुएल 22 का पहला और दूसरा आयत पढ़िए, जल्दी पढ़िए। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने श्रेणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। और हालेलुया। लिखा है कि उसके पास कौन थे? उसके घराने के लोग, भाई बहन लोग, क्योंकि राजा सारे उसके खिलाफ है और संकट में है, खर्चे वाले हैं, ना कुछ लोग हैं, असंतुष्ट लोग हैं, वो सारे उसके पास क्या हो गया जी? इकट्ठे हुए। तो उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए। ये तो बोलते हैं कि इसका कौन बन गया? आगू बना है। लोग मदद के लिए उसके पास आया, लेकिन लिखा है कि दावीद खुदा की तरफ से देखा। हालेलुया। और उसने कहा, चक्कर देखो खुदा कितना बड़ा है,
जब उसको शरण आते हैं वो मुबारक है। शहर का बच्चा भी लिखाएं कि ये हो कि संतो उसका डर रखो, उसका भक्तों को कोई चीज़ का कटी नहीं होगी। शहर बच्चे भी और भूखा रह सकता है और उसको तोड़ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का ढूंढने वालों को कोई भी कमी नहीं होगी। उन्होंने खुदा की तरफ देखा, परमेश्वर ने उन 400 लोगों का एक परिवार रिश्तेदार सबको जंगल में गुफाओं में खुदा ने सब कुछ मुहैया करवाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये रोजा प्रार्थना में हम अलग अलग प्रकार के विषय लेकर खुदा की हजूरी में आएंगे। मेरा परिवार बड़ा है, बोझ बहुत है, इंतजाम बहुत चाहिए। चारों अंदर देख के उजाड़ जैसा नजर आते हैं, कोई मदद नहीं, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है। 20-25 लाख बन इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना दिया है, हालेलुया। रजक दिया है। स्वर्गीय भोजन उनके भूए के पास आकर गिरा है, बाहर से किधर से पहुंच नहीं सकता, स्वर्ग से आया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि मदद कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ते, वो स्वर्गों आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जंगली काम का भी तड़ेबाज से प्रबंध कर सकता है। जगह तुझे सोचा नहीं, उधर से भी खुदा का रास्ता बना सकता है। और वो विधवा से भी परमेश्वर अपने जो है कि दास का प्रबंध किया। हो सकता है तुम सोचे होंगे ये कर नहीं सकता, हो सकता तुम सोचे होंगे ये देने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको भी थोड़ा मदद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं होगी। पिछले दिनों में बड़े मुश्किल के समय पर खुदा ने सानू कैसा कैसा उनको चलाया, हम खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने परमेश्वर की तरफ देखा। दावीद ने क्या किया? जब परमेश्वर की तरफ देखा कभी भी शर्मिंदा नहीं होए। अपना लोड के लिए या अपना हिफाजत के लिए, अपना डर से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग समय उसने देखा, उसने गवाही दिया। तुम भी खुदा की तरफ देखो, हालेलुया। तुम भी कभी भी शर्मिंदा नहीं होगे, उजाल होकर गवाही देंगे। जब खुदा की तरफ देखेगा, पढ़ेंगे हम रोमिया 10 बाब और 9 से पढ़िए। रोमिया 10 बाब 9 से पढ़ो कि जल्दी। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा उस पर पवित्र शास्त्र कहते हैं, जेड़े उस पर विश्वास करते हैं लज्जित नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे। ये यशायाह 28 का 16 में लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में, और कोने का पत्र है, वो यीशु के बारे में लिखा। जरा यीशु को देखेगा कभी भी शर्मिंदा नहीं। यीशु पर विश्वास करेगा। हम रोजा प्रार्थना में अलग अलग बातें लेके प्रभु की तरफ आए, देख रहे हैं। नचा बाजो कोई भी खुदा को कुछ बाबे, हमारा कोई प्रकार की जरूरत हो परमेश्वर के पास आएंगे। विश्वास करना वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इधर काश हमारा मुक्ति के लिए, निजात के लिए भी जो विश्वास करना ये बड़ा जरूरी है। अगर हम विश्वास करेगा और वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, उजाला पाएगा। हालेलुया। हम उसकी तरफ देखना निजात के लिए, मुक्ति के लिए, क्योंकि लिखा है कि तुम उसकी तरफ देखना और उसे विश्वास करना, मुंह से इकरार करना, दिल से क्या करना, इकरार। यीशु हमारा पापों के लिए मरा और
जी उठा और जीवित है, वो मुझे मुक्ति दे सकते हैं। सो हम पापों से मुक्ति पाना, धर्मी बनना और निजात पाने के लिए हम इकरार करना, विश्वास करना, उसकी तरफ देखना, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। कभी सबसे बड़ा विश्वास हमारा परमेश्वर के लिए होना, खुदा बाप मैं पापी हैं, मेरे पापों से मुझे क्या करो जी, माफ़ी दो। माफ़ी देने में परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। माफ़ी देने में परमेश्वर क्या जी, सच्चा है। हमको और बातों को लिए भी हम उसकी तरफ देखना, विश्वास करना। जैसे हमें लिखा है कि मेरी तरफ देखो और क्या करो, तुम बच जाओ। हालेलुया। 45 यशायाह 22 आयत पढ़िए जल्दी। हे धरती दे कंढियों दियो मेरी वल मुंह करो, लिखा है कि ये धरती के कंडे ओ मेरी ओर क्या करो, मुंह करो हाँ। अते बच जाओ, मैं परमेश्वर जो हाँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चारों तरफ इस धरती का सेंटर जगह है इस्राएल, वो देश जगह यीशु मसीह सूली पर मरा। बोलते कि चारों तरफ मेरी तरफ देखो और क्या करो, बच जाओ। मैं मुक्तिदाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं निजात देने वाला, मैं अकेला मार्ग हूँ, अकेला मुक्ति देने वाला और कोई है ही नहीं। मेरी तरफ देखो, सारे धरती के लोगों मेरी तरफ देखो और मुझे कबूल करो, अपने पापों से पछतावा करो तो मुक्ति पाएंगे, निजात पाएंगे। तो मेरे से माफ़ी मांगे तो तुम्हारा चेहरा चमकेगा। एक पावन औरत यीशु मसीह के पास निराश हो के आए, लोग पत्थर मारने के लिए तैयार हूँ, क्षमा करने के लिए तैयार है नहीं, लेकिन उस औरत यीशु के पास आई, अच्छा है, रो रो के उसका पैर को धोए, इस तरह से उसको और बालों से पूंछा, इस तरह से, और जो है कि इतर डोलिया। वो रो रहे थे, मैं पापी है, गुनहगार है, मुझे किधर, मेरा उदासी है, मुझे माफ़ी मिलते नहीं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, पापी गुनहगार है, माफ़ी नहीं मिलती है, माफ़ी बदलाव होते हैं। उसने ये किया, मारो उसको, गोली मारो, उसको क्षमा नहीं। इधर के बेटी आकर बोलते हैं, और उनका पड़ोसी एक बाबा है, वो उस बेटी के भाई ने उस बाबे को कुछ बोल दिया, उसने तो ऐसा शैतानी चाल इस परिवार में चलाया, विश्वासी नहीं थे वो, उसको मार डंगर मार दिया, बड़ा नुकसान किया। ये जाकर तरले पाए बाबे को, माफ़ करो, क्या करो, बोलते माफ़ी नहीं दूंगा, क्या नहीं दूंगा। लेकिन आज वो सारे परिवार यीशु मसीह के पास जाकर माफ़ी पाया। हमारा पाप लाल जैसा है तो भी बर्फ जैसा चिट्टा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम हर कोई पाप करते परमेश्वर के खिलाफ, लेकिन पाप का सजा जरूर है, लेकिन परमेश्वर सजा देना नहीं चाहिए। अपने संतान को माफ़ी देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को सलीब पर कुर्बानी दिया, सजा यीशु में ने भुगताया, माफ़ी ताने मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन तानो कबूल करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, पापों से पछताना पड़ेगा और माफ़ी मांगना पड़ेगा दिल से, और फिर आपको माफ़ी मिलेगा। हालेलुया। तुम कभी भी लज्जित नहीं होवेगा। तुम अपना पाप का खर्चा लेके आके ये नहीं बोलेंगे मेरा खर्चा माफ़ नहीं हुआ, हाँ जी थोड़ा माफ़ हुआ जी, आधा माफ़ हुआ जी, दूसरा नहीं हुआ, तुम्हारा सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो तेरी सारे पापा ने क्या करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। सब परमेश्वर की तरफ देखो, अपना पापों का माफ़ी के लिए खुदा की तरफ देखो। वो औरत को यीशु मसीह ने माफ़ी दिया, बोला बेटी तेरा गुनाह क्या हो गया जी, माफ होए। सलाम की जा, चेहरा चमक गया उसका। हालेलुया। आज आपका चेहरा चमकेगा। तो उसे आज 119 से वो 5 और 6 आज जल्दी पढ़िए। 119 से वो 5 और 6 आए। काश की मेरी चाल तेरी विधिया दी पालना करन लई पक्की होवे, तद मैं तारे सारे हुक्मां उत्ते गो करांगा, तद मैं लज्जावान ना होवांगा। हालेलुया। हम शर्मिंदा नहीं होना, विश्वास करना जरूरी है, परमेश्वर की तरफ देखना बड़ा जरूरी है।
लेकिन इसमें हिंदी भी पढ़ो जी। तो 119 का भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, हाँ, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। तेरा आशा हम प्रभु की वचनों पर मन लगाना। प्रभु की वचन वाले क्या करना जी? जब खुदा ने बुलाया, जब समझ नहीं लगा, शमूएल ने एली के पास गया, लेकिन जब उसको समझ लगी खुदा आवाज दे रही, उसने कहा मैं हाजिर हूं, क्या करो? मुंह से गल कर, हालेलुया, मैं हाजिर हूं। अब्राहम को खुदा ने आवाज दिया, उसने बोला मैं हाजिर हूं। वो हाजिर था और अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए वो बिल्कुल हाजिर से। खुदा ने बोला अभी मैं जानता हूं तू मेरा डर रखता है, इसलिए मैं तुझे आशीष को ऊपर आशीष। हालेलुया। आदम को खुदा ने बुलाया, आदम, आदम तू क्या जी? किथे है? कितने है? लेकिन आदम अपने गलती मानने के लिए तैयार नहीं। उसको बुलाया, तूने क्या किया? अमृत के ऊपर दोष लगाया, औरत ने और किसी के ऊपर लगा लिया, शैतान के ऊपर लगा लिया, गलती वो हाजिर नहीं हुआ, अपने गलती को मानने के लिए हाजिर नहीं हुआ। यशायाह हाजिर हुआ, अपने गलती को मान लिया, मैं पृष्ठ बुला वाला है। खुदा ने उसको साफ कर दिया, मैं हाजिर हूँ। खुदा ने बोला कौन मेरे लिए जाओ? बोला मैं हाजिर हूँ। जब असी उसका मर्जी के लिए अर्पण करेंगे, हम पवित्र होंगे, सो खुदा सानू आगे भी ठहराएगा। खुदा का हुक्म मानने के लिए हम तैयार है, हमारा चेहरा क्या करेगा? चमकेगा। आज नहीं चाहते हैं, कोई खुदा का हुक्म मानना नहीं चाहते, खुदा के दासों की बात मानना नहीं चाहते हैं। आत्मा का कहना बच्चे माता पिता का नहीं मानना चाहते हैं। मैं जानते हैं कई माता पिता दुखी है, नहीं मानता, नहीं कोई बातों को नहीं मानते। डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना नहीं जानते, नहीं जानते। कलिसिया में कई विश्वासी है ना, अनुशासन में वो तुरे फिरना चाहते हैं। कलिसिया अनुशासन स्कूल है, इधर क्रूसेड नहीं चलता। वो जलंधर चलो, चंडीगढ़ चलो, ताड़ा कोई पता ही नहीं, उन्होंने भी पता, ताने भी कोई पता, जो मर्जी करो, आओ जाओ, बस जो मर्जी करते रहो। लेकिन स्कूल जड़ा है, डिसिप्लिन है। हालेलुया। एक दिन छुट्टी करे तो पूछेगा मास्टर तू कल किधर गया सी? और रास्ते में पढ़ा गए तो पूछेगा किधर गया, और बोले मैंने तो मेले में गया सी दोस्तों को मिलने। तेन सजा मिलेगा। क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। गलती करे तो 2 घंटे बाहर खड़ा करेगा। डिसिप्लिन है। कई माता पिता पसंद करते हैं मेरा बच्चे डिसिप्लिन वाला स्कूल में क्या करता, पढ़ते हैं, उसको पता मनमानी बाहर नहीं जा सकते, सुरक्षा है उधर, पढ़ाई अच्छा है, टाइम पर जाना पड़ेगा, टाइम पर। कई लोग खुश है, मैं बोलता कि ज़्यादा लोग खुश होंगे, लेकिन बच्चे खुश नहीं होंगे। कलिसिया में भी ऐसे लोग होते हैं, कोई पूछना नहीं, सेवक से पूछना नहीं, कुछ भी नहीं होना, तुरंत वरना वापस आए तो सिर पर चढ़ा कर रखो। याद रखो, हम अपना आत्मा को, आपका आत्मा को हम जमा रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आपको अनुशासन में लेकर जाना हमारा फर्ज है। हम आपको ताड़ना भी दे सकता, अगर स्कूल में है तो हम आपको सजा भी दे सकता, तड़ना भी दे सकता। वचन में लिखा कि संतों को ताड़ना मेरा सिर के लिए क्या होता जी, तड़ है। हालेलुया। परमेश्वर ताड़ना देगा। खुदा का संत लोग भी क्या करेगा? जेड़ा कबूल नहीं करेगा बाहर ही हो। किधर है जी? बाहर है। वो तो हेडमास्टर बोलेगा बाहर निकल जा जगह मर्जी तुरे फिरो, पर एक दिन कोई जगह पर नहीं होगा, ऐसे ही तुरे फिरेगा। अनुशासन है। खुदा से डिसिप्लिन बोलते हैं। मैं तो दसता हूँ, सरकारी स्कूल है सब जगह पर, सब बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, 100 सरकारी स्कूल में पढ़ेगा।
क्या जी? इको ही एक ही स्कूल का 4 स्कूल है। तो बच्चा कितने स्कूल में पढ़ेगा? एक में। बोले कोई नहीं पिताजी, पास्टर जी, सारे एक ही है। उधर भी खुदा का नाम है, उधर भी हम आपका बेटा है, उधर भी आपका खुदा के सेवक लोग है, उधर भी ये है वो है। कोई भी कलिसिया नहीं मानेगा। मानेगा कौन है? तुर्तपुर्तों को मानेगा। तुर्तपुर्तों को तुसी तुर्तपुर्तों के जागो ताने कोई कानून नहीं आया जी। अभी फिलहाल आ जा, गीत गाइए, आपका कुर्सी भी देगा। क्या देगा? फिलाना आया, इसको क्या दो? कुर्सी दो। कुर्सी दो। तू पहले पुंजे बैठे होंगे, प्रसाद उठाएंगे, उखेड़ना है। क्या करना? गीत गाने का मौका देगा। वो बोलेगा वाह जी। जब दर्शन के बाद में पक्का हो गए तो बोलेंगे तो कितने भी नहीं जाएगा, तो पुंजे बिठाएंगे। उधर भी डिसिप्लिन है, उधर भी क्या जी? डिसिप्लिन है। तुर्तपुर्तों को 4 दिन पंप मारेगा। वाह जी। जगह पे डिसिप्लिन हो, उधर कानून है। एक ही स्कूल में रहना, एक ही शिक्षा लेना, एक ही संगत में रहना, एक ही चरवाहे के अधीन रहना। पता चलेगा क्या करते हैं। जो बच्चा घर में आते हैं, माता पिता को पता, या घर से बाहर है कुछ भी पता ही नहीं। पूछेगा कदा आया, किधर गया, लेटी क्यों हुआ। पति पत्नी को पूछेगा, पत्नी पति को पूछेगी, पति को पूछेगा, बच्चों को पूछेगा। नहीं पूछे तो तुरतु बुरतु है। कभी आ गया तो आ गया, कभी ना आया। ये कलिसिया, ये डिसिप्लिन में है। हालेलुया। हालेलुया। हम आपको ताड़ना भी देंगे, हम तो कड़ा भी करेंगे। भावे संडे क्लास टीचर हो, भावे सेवक हो, भावे सेवादार हो, हमारा फर्ज है। हम निगाह रखना, डिसिप्लिन देना। इसके बीच में ना रहे तो तुरो फिरो, साड़ा कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं तुरे फिरने वालों के लिए दुआ भी कम करते हैं। मैं तो अपने बेड़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ, डिसिप्लिन में रहेगा। याद रखो, कलाम लिखा है कि जब तक मैं खुदा का वचनों पर चित्त लगाएगा, मैं कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। वचन को मानने वाले किधर भी जाओ, मार नहीं खाएगा, तुम लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की तरफ देखो, आप कभी भी लज्जित नहीं होगा। खुदा का वचन को अनुशासन में चलो, शैतान के सामने लज्जित नहीं होगा। बुरे तालीम वालों के साथ लज्जित नहीं होगा। उखाड़ने वालों के सामने तुम कभी भी लज्जित नहीं हो गई। नहीं भी होगा। किसी के चालाकी के सामने नहीं होगा। पता चला यह डिसिप्लिन में रहता है। याद रखो, अनुशासन में रहो। कैसा रहो? अनुशासन में। अनुशासन में रहो, 4 दीवारी में रहो। ये ना बोलो सब एक है, सब एक नहीं है। सब एक नहीं है। एक हल्लेलुया मारने से ये नहीं बोला उधर भी हल्लेलुया है, इधर भी सब एक नहीं है। वचन बल ध्यान रखो। अपने आंखें बंद करिए। आज ऐसे खुदा का जुरी में आए, जरा परमेश्वर की तरफ देखो, वो कभी लज्जित नहीं होगा। सबसे पहला परमेश्वर दरगना नजात के लिए, मुक्ति के लिए, जरा उसकी तरफ विश्वास करेगा, देखेगा, शर्मिंदा नहीं होगा। और आए तुसी पापी गुनाहगार हो, परमेश्वर की तरफ देखो, उस मुक्तिदाता की तरफ देखो, अपने पापों से तौबा करो। मैं पापी हूँ, खुदा तेनू लज्जित नहीं करूँगा। वो नहीं बोलेगा मैं तुझे माफ़ी नहीं दे सकता। बोलो बेटा तेरा गुनाह माफ, लक्का गुनाह माफ, तू धर्मी हो गया। और तू धर्मी यीशु मसीह ने ठहराया, तेन कोई दोषी नहीं ठहराएगा। हम सारे पापी थे, लेकिन आज हम धर्मी बन गया क्योंकि परमेश्वर की तरफ देखा। साड़ा मुंह आज चेहरा उजियाला है, साड़ा जीवन उजियाला से भर गया। हम आज लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने दिलेरी से खड़े होते हैं। मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं धर्मी बेटा हूँ, मैं मरे के संतान हूँ। जब डर आएगा उसकी तरफ देखो,
आपका डर दूर हो जाएगा। हालेलुया। आवाज आएगा, मत डर। जब सुरक्षा का डर आएंगे, साड़ा राका कभी सोता नहीं, हालेलुया। वो कभी उंगलाता नहीं। हालेलुया। ताड़ा चारों तरफ स्वर्गीय फौज है, ताने कोई चट पहुंचा नहीं सकता। हालेलुया। शैतान ताने छू नहीं सकता, दुष्ट लोग छू नहीं सकता। जब सारे प्रार्थना को उत्तर चाहिए, उसकी तरफ देखो, ताने उत्तर मिलेगा। हालेलुया। ये रोजा प्रार्थना में हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा, विश्वास करो। कितने लोग पिछले रोजे में कई बातें रखा, आज जो विश्वास के साथ गवाही बोलते मेरे को उत्तर मिल गया। हालेलुया। ताड़ा उत्तर आने वाला आ गया। हालेलुया। को रास्ते में है, कई कोल पहुंच गया, हालेलुया। कई पहुंचने वाला है। ले लो बरत का शक, तू शर्मिंदा नहीं होवेगा। मेरा यीशु शर्मिंदा ही नहीं करेगा। तू लोगों को जरूर तंग लेके आया। मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गीय खजाने से तेज के अनुसार तेरे सारे कटी को पूरा करेगा। हालेलुया। अपना धन का महिमा के अनुसार। लबरबर का शांतना और बर का शक्कर बर का ये सुराजा तेरा धन्यवाद। ये सुराजा तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। हमारा खुदा सच्चा है। एक और सिखाओ। तोबा कर ले यीशु ने आना, फिर ना तो पछताना। तोबा कर ले यीशु ने आना, फिर ना तो पछताना। तैयार हो जा यीशु ने आना, फिर ना तो पछताना। तैयार हो जा यीशु ने आना, फिर ना तो पछताना। तेरिया करतूता सबे यार हो जानिया, तेरिया करतूता सबे यार हो जानिया। कर कर पाप जेड़े मौजा तू मानिया, कर कर पाप जेड़े मौजा तू मानिया। ओ तेरा लेखा सुने आगे लेना, तेरा तो पछताना। ओ तेरा लेखा सुने आगे लेना, तेरा तो पछताना। तोबा कर ले सुने आना, तेरा तो पछताना। तोबा कर ले सुने आना, तेरा तो पछताना। तैयार हो जाए सोने आना, फिर ना तो पछताना। तैयार हो जाए सोने आना, फिर ना तो पछताना। तैयार हो जाए सोने आना, फिर ना तो पछताना। और कृपा ढील और हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद स्वर्गीय पिता ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਵਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। तेरे अगे पुकारना, तेन दुहाई देना, अनुशासन दे विच रहना, ये सब तो मनोहर गल है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि इस विच असी कदी भी शर्मिंदा नहीं हुंदे ने। तारीफ करदे हां खुदावंदा, इस 14वें रोजे और प्रार्थना दे विच तुसीं दूर तो नज़दीक तो अपनी संगत नूं लैके आए। जो वचन सुनिया, ये वचन साडे दिलां दे विच जमा होवे। हालेलुया। पवित्र दास नूं होर भी इस्तेमाल करो यीशु मसीह दे नाम।